अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टर्म की इस पूरे चैप्टर की, जिसको हम कहते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर इंडिकेटर का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं, दो सब्सटेंस विच इंडिकेट वेदर द गिवन कंपाउंड इज एसिड और बेस। अगर हम किसी की मदद के द्वारा, किसी सब्सटेंस की मदद के द्वारा हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि जो कंपाउंड हमें दिया गया है वो एसिड है कि बेस है। अगर वो एसिड होगा तो भी पता चलेगा, बेस होगा तो भी पता चलेगा, तो वो सब्सटेंस क्या हो जाएंगे? इंडिकेटर। हमें जो इंडिकेटर पढ़ने हैं वो 4 तरीके के पढ़ने हैं। एक हमारा होगा नेचुरल इंडिकेटर, जो हम एटमॉस्फेयर से या हम अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से ऑटोमेटिकली पा सकते हैं। एक हमारा होगा सिंथेटिक, जिसको हम बनाएंगे इंडस्ट्रीज में, उनको हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक। एक होता है ऑल्फैक्टरी, जो कि स्मेल के जरिए से हमें बता देगी कि कोई चीज एसिड है, बेस है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑल्फैक्टरी। और लास्ट में होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। सबसे पहले हम समझते हैं नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है। नेचुरल इंडिकेटर आर दोज इंडिकेटर विच आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, जो हमें एनवायरनमेंट से आराम से मिलेंगे और उसी से हम बता देंगे कि कोई चीज एसिड है कि बेस है। जैसे लिटमस। लिटमस है क्या? लिटमस जो होता है, हम लाइकेन्स नाम के ऑर्गेनिज्म से, जो कि थैलोफाइटा से बिलोंग करता है, थैलोफाइटा से बिलोंग करता है, उससे एक्सट्रैक्ट करके लिटमस पेपर को बनाते हैं। लिटमस पेपर में होता क्या है कि अगर हमने एसिड इस्तेमाल किया है तो क्या होगा? एसिड बेस का रिएक्शन होता है और हमें पता चल जाता है कि कौन सा क्या चेंजेस होगा। अगर एसिड है तो वो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, और अगर बेस हुआ तो वो रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। याद करने का आसान तरीका, अमिताभ बच्चन रेखा, बाबू राव बबलू। तो इससे हम याद कर सकते हैं इस चीज को, जिसमें हम कहेंगे एसिड ब्लू लिटमस को रेड करेगा, ब्लू और बेस रेड लिटमस को ब्लू करेगा। ठीक इसी तरीके से हमारा अगला जो आता है उसको हम लोग कहते हैं कैबेज। जो हम लोग कैबेज खाते हैं उसे, जिसमें से हम रेड कैबेज को लेकर चलेंगे। रेड कैबेज, रेड कैबेज अगर एसिड होगा तो वो जनरली रेड ही दिखता है, तो उससे हम समझ जाते हैं कि वो रेड है। लेकिन अगर वो ग्रीन हो जाए, बेस में वो क्या हो जाता है? धीरे धीरे ग्रीन हो जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि वो रेड कैबेज है, जिसके इंडिकेटर को, जिसको हम इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं। अगला जो आता है उसको हम कहते हैं टर्मरिक। टर्मरिक, टर्मरिक में ये क्या होगा? एक शॉर्टकट याद कर लेंगे, टायर, TYR ऑफ बस, ये शॉर्टकट है। TYR टायर, बी से बस। टर्मरिक येलो कलर का होता है, जो कि रेड हो जाएगा अगर इसमें बेस मिलेगा। बहुत आसान तरीका है कि टर्मरिक येलो होता है, रेड हो जाएगा अगर बेस मिलाया जाएगा, यानी बेस के प्रेजेंस में येलो रंग का टर्मरिक रेड हो जाता है, और एसिड के प्रेजेंस में येलो टर्मरिक येलो का ही रहता है। अगला जो इंडिकेटर हमारा आता है उसको हम कहते हैं, कुछ प्लांट के फ्लावर होते हैं, जैसे हाइड्रेंजिया फ्लावर होता है, वो एसिडिक मीडियम में ब्लू होता है और एल्कलाइन मीडियम में क्या हो जाता है? पिंक होता है। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर की, जिसको हम फेनोल्फथालीन और मेथाइल ऑरेंज से समझ सकते हैं। सिंथेटिक दो तरीके का होता है, फेनोल्फथालीन एंड मिथाइल ब्लू। ये मिथाइल ब्लू हो गया और फेनोल्फथालीन हो गया, या मिथाइल ब्लू ले सकते हैं या मिथाइल ऑरेंज लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एज ए इंडिकेटर यूज करना है मिथाइल ऑरेंज। तो हमारे पास फेनोल्फथालीन हो गया है और मिथाइल ऑरेंज हो गया है। अगर हमारे पास एसिडिक सोल्यूशन होगा तो फेनोल्फथालीन जो होगा वो कलरलेस रहेगा, यानी अगर एसिड है तो फेनोल्फथालीन कैसा दिखेगा? कलरलेस, कोई उसके कलर में चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी कलरलेस ही होता है। लेकिन अगर हम बेस मिलाएंगे जैसे ही, तो वो कैसा हो जाएगा? पिंक। तो ये कलर चेंजेस फेनोल्फथालीन के बता देंगे कि हमने जो यूज किया वो एसिड है कि बेस है। ठीक उसी तरीके से मिथाइल ऑरेंज को अगर हम लोग लेकर चलेंगे तो वो रेड और येलो का दिखाएगा, यानी अगर एसिड रहेगा तो उसमें वो हमें रेड कलर का शो करेगा, और बेस होगा अगर
तो वो हमें येलो कलर का शो करेगा। तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं फिनोल्फथालीन ऑरेंज की मदद से कि जो हमने यूज़ किया है वो एसिड है कि बेस है। फिर आते हैं हम ऑल्फैक्टरी में। ऑल्फैक्टरी में हम लोग देखेंगे कि वेनिला या अनियन, इनकी जो महक होती है वो बदल जाती है जब इसमें हम एसिड डालते हैं। आप लोग कभी रेस्टोरेंट में खाते होंगे तो जो प्याज होती है उसको सिरके में डुबाया जाता है ताकि उसमें से महक ना आए, तो ये ऑल्फैक्टरी की तरह काम कर सकते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर दो तरीके का होता है, ये सॉल्यूशन के फॉर्म में भी हो सकता है और पेपर के फॉर्म में भी हो सकता है। सोल्यूशन और पेपर, यूनिवर्सल इंडिकेटर दोनों तरीके का हो सकता है, चाहे हम उसको सोल्यूशन के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं और पेपर के फॉर्म में भी यूज करते हैं। तो क्या अंतर होता है सोल्यूशन और पेपर में? बस इतना ही कि वो सोल्यूशन के फॉर्म का है, वो पेपर के फॉर्म का है। इसमें होता क्या है कि एक स्केल दिया जाता है जिसमें मीडियम में 7 लिखा जाता है, जो कहा जाता है कि ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल स्टार्टिंग में 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ये कुछ स्केल दिए रहते हैं, चाहे वो सॉल्यूशन का फॉर्म में होगा चाहे पेपर के फॉर्म में होगा। अगर कोई एसिड या बेस या कोई भी सॉल्यूशन हमने यूज किया और उसकी स्ट्रेंथ 9 से 14 के बीच में आ रही है तो हमें पता चल जाएगा कि वो चीज बेस है। और वही चीज अगर 6 से 1 के बीच में आ रही है तो हमें पता चलेगा वो क्या है, एसिड है। अगर 8 से 14 के बीच में है तो वो बेस है, 6 से 1 के बीच में है तो एसिड है। जैसे जैसे वो 1 की तरफ भागेगा वैसे वैसे इस जो एसिड की स्ट्रेंथ होगी वो इंक्रीज होगी, यानी 1 वाला सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और 6 वाला थोड़ा वीक एसिड होगा। यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे 8 से 14 तक हम बढ़ेंगे वैसे वैसे बेस की स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी 8 वाला जो होगा वो कम बेसिक होगा इन कंपैरिजन टू 14 वाला स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब इसमें समझते हैं कि इससे कलर्स का कैसे आइडेंटिफिकेशन होता है। हम लोग ने एक चीज पढ़ी होगी जिसको हम लोग शायद विबग्योर के नाम से जानते हैं। अगर आप लोग समझेंगे कि विबग्योर क्या होता है, अगर हम लोग विबग्योर की बात करें तो उसमें देखते होंगे कि 14 कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, जिस कलर्स के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या चीज कैसी होने वाली है। जैसे अगर हम इसको ऐसे समझें, यानी 1 2 के लिए एक्सट्रीम रेड, ऑरेंज के लिए 3 4, येलो के लिए 5 6, ग्रीन के लिए 7 और 8, ब्लू के लिए 9 10, इंडिगो के लिए 11 12 और वॉयलेट के लिए 13 14। यानी अगर हम किसी भी सोल्यूशन के कलर से पहचान सकते हैं कि वो चीज जो है वो एसिड है कि बेस है।